सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठा बाबा, सर्वशक्तिवान शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। अपने भाई बहनों को ठोकर खाने से बचाना है। भू भू कर आप समान बनाना है। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं किस बात का अनर्थ होने से भारत कौड़ी मिसल बन गया है। बाबा कहते हैं सबसे बड़ा अनर्थ हुआ है जो गीता के स्वामी को भूल, गीता ज्ञान से जन्म लेने वाले बच्चों को स्वामी कह दिया है। इसी एक अनर्थ के कारण सभी बाप के बेमुख हो गए हैं। भारत कौड़ी तुल्य बन गया है। अब तुम बच्चे बाप से सम्मुख हो, सच्ची गीता सुन रहे हो। जिस गीता ज्ञान से ही देवी देवता धर्म स्थापना होता है। तुम श्री कृष्ण के समान बनते हो। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। किसने ये सब खेल रचाया, सब करके खुद को छुपाया। किसने ये सब खेल रचाया। ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे समझ गए हैं कि वरवर हमको स्वर्ग में बहुत अपरंपार सुख थे। हम बहुत खुशी में थे। हम जीवात्माएं स्वर्ग में बहुत मस्ती में थे। फिर क्या हुआ? रंग रूप की माया आकर चटकी। विकारों के कारण ही इसको नरक कहा जाता है। नरक तो सारा है। अब यह जो भ्रमरी का मिसाल देते हैं, भ्रमरी और ब्राह्मणी दोनों का काम एक ही है कि भू भू करके सबको आप समान बनाना है। तो बाबा कहते हैं भ्रमरी समान सबको, जैसे भ्रमरी कीड़े ले जाती है, घर बनाकर उसमें कीड़े डाल देती है। यह भी नरक है, सब कीड़े हैं। परंतु सब कीड़े देवी देवता धर्म वाले नहीं हैं। जो भी धर्म वाले हैं सब नरकवासी कीड़े हैं। अब देवी देवता धर्म के कीड़े कौन हैं, ये कैसे पता पड़े कि ये ब्रह्मावंशी ब्राह्मणियां हैं जो बेटे भू भू करती है। जो देवता धर्म के होंगे वही ठहर सकेंगे, जो नहीं होंगे ठहरेंगे नहीं। नरकवासी कीड़े तो सभी हैं। सन्यासी भी यही कहते हैं कि नरक का यह सुख काग विष्टा समान। उनको यह पता नहीं कि स्वर्ग में अथाह सुख है। यहां पर 5% सुख और 95% दुख है, तो इसको कोई स्वर्ग नहीं कहा जाएगा। स्वर्ग में तो दुख की बात ही नहीं रहती। यहां तो अनेक शास्त्र, अनेक धर्म तथा अनेक मत हो गई है। स्वर्ग में तो एक ही आदित्य देवता मत है, एक ही धर्म है। तो तुम ब्राह्मणियां, तुम भू भू करती हो, फिर जो इस धर्म के हैं वो ठहर जाते हैं। अनेक प्रकार के हैं। कोई नेचर को मानते हैं, कोई साइंस को, कोई कहते हैं सृष्टि कल्पना मात्र है। ऐसी वार्तालाप यहां ही चलती है, सत्युग में नहीं चलती। तुम बच्चों को निश्चय है कि वो हमारा मोस्ट बिलीव्ड बाप है, जिसको सब कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो। भक्त पुकारते हैं कि कैसे दुख से छूटें। अगर भगवान सर्वव्यापी हो तो फिर पुकारने की बात ही नहीं। मुख्य है गीता की बात। कितने यज्ञ आदि रचते हैं। अब तुम ऐसे पर्चे छिपा, मतलब छपा के सबको बांटना है, छिपा। अब कितना अनर्थ हो गया है। जहां तहां देखो गीता लिखते रहते हैं। गीता किसने रची, किसने गाई, कब गाई, किसने बनाई, कुछ भी पता नहीं है।
श्री कृष्ण का भी यथार्थ परिचय नहीं है, बस कह देते हैं जिधर देखो सर्वव्यापी कृष्ण ही कृष्ण है। राधे के भक्त राधे के लिए कहेंगे सर्वव्यापी राधे ही राधे। एक निराकार परमात्मा को ही कहे तो भी ठीक, सबको क्यों सर्वव्यापी कर दिया है। गणेश के लिए भी कहेंगे सर्वव्यापी। एक ही मथुरा शहर में कई कहेंगे श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, कोई कहेंगे राधे सर्वव्यापी है। कितनी मौज हो गई है दुनिया, एक की मत ना मिले दूसरे से। एक ही घर में बाप का गुरु अलग तो बच्चे का गुरु अलग। वास्तव में गुरु किया जाता है वानप्रस्थ में। बाप कहते हैं मैं भी आया हूं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में। दुनिया में तो जितना जो बड़ा गुरु होता है उनको उतना नशा रहता है। बाबा कहते हैं गीता का स्वामी तो शिव है, उसने गीता से श्री कृष्ण को जन्म दिया। तुम सब संजय हो, सुनाने वाला एक शिव बाबा है। प्राचीन देवी देवता धर्म का रचने वाला कौन, यह सब लिखने में बुद्धि चाहिए। गीता से हम जन्म ले रहे हैं, मम्मा राधे, और फिर यह श्री कृष्ण बनेगा। बाबा कहते हैं कितनी गुप्त बातें हैं, ब्राह्मणों का जन्म कोई समझ ना सके। बात है ही श्री कृष्ण और परमात्मा की, ब्रह्मा श्री कृष्ण और शिव बाबा, यह सब बातें गुह्य है ना। इन बातों को समझाने वाला बड़ा बुद्धिमान चाहिए। जिनका योग पूरा होगा उनकी बुद्धि पारस बनती जाएगी। भटकने वाले की बुद्धि में यह बात ठहर ना सके। बाबा तुम बच्चों को कितनी ऊंची नॉलेज दे रहे हैं। विद्यार्थी अपनी बुद्धि भी चलाते हैं ना, तभी बैठकर लिखो। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। हम सागर के बच्चे अपने भाई बहनों को बचाएं। बेचारे ठोकर खाते रहते हैं। लाखों पर्चे छपवा कर गीता पाठशालाओं में आदि में बांटो। भारत अविनाशी खंड है और सर्वोत्तम तीर्थ है। जो बाप सबको सदगति देते हैं उनके तीर्थ स्थान को गुम कर दिया है, तो फिर उनका नाम निकालना पड़े। फूल चढ़ाने लायक एक शिव ही है, बाकी तो सब व्यर्थ है। गीता पाठशालाएं बहुत है, तुम वेश बदल कर वहां जाओ, फिर भल समझो यह वीके होंगी। ऐसे प्रश्न कोई पूछ ना सके, भले वो समझ जाए। कहते तुम समझाते हो तो वो समझ जाएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं तुम समझते हो। शिव बाबा ब्रह्मा तन से बैठ बातें समझाते हैं। ये बातें समझाना है। जो बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है वो भी आया हुआ है। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक देवता ना बन सके। ब्राह्मण कुल देवताओं से भी ऊंचे हैं। सबकी आत्मा पावन हो रही है। तुम फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। भगवते तुम बच्चे एक बाप की याद में बैठे हो। एक की याद में रहना इसी को कहेंगे अव्यभिचारी याद। अगर यहां बैठे दूसरी कोई की याद आती है तो व्यभिचारी याद कहेंगे। खाना पीना रहना एक घर में, याद दूसरे को करना, यह तो ठगी हो गई। भक्ति भी जब तक एक शिव बाबा की करते हैं तब तक अव्यभिचारी भक्ति हुई। फिर औरों को याद करना यह व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। एक बाप कितनी कमाल करते हैं, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उस एक को ही याद करना चाहिए। मेरा तो एक बाप, परंतु बच्चे कहते हैं शिव बाबा की याद भूल जाती है। कहते हैं विचार सागर मंथन करो, ज्ञान रतन निकलते रहेंगे। बाप की याद में एकाग्रचित हो लगना है। कई बच्चों को कोड़ियां कमाने में चिंता रहती है। माया धंधे आदि के विचार ले आती है। धनवान को तो बहुत विचार आते हैं, बाबा क्या करें। बाबा का कितना अच्छा धंधा था, धक्के
झटके आदि खाने की दरकार नहीं थी। कोई व्यापारी आता तो पूछता था, पहले यह बताओ व्यापारी हो या एजेंट हो। तो बाबा आज धारणाओं में हम बच्चों को कह रहे हैं, बुद्धिमान बनने के लिए याद से अपनी बुद्धि को पारस बनाना है। बुद्धि इधर उधर भटकाना नहीं है। बाप जो सुनाते हैं उस पर ही विचार सागर मंथन करना है। भ्रमरी बन भू भू कर नरकवासी बने हुए कीड़ को देवी देवता बनाने की सेवा करनी है। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। अपने भाई बहनों को बचाना है। आज बाबा हम बच्चे को वरदान दे रहे हैं, समानता की भावना होते भी हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। हर बच्चों में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। विशेष आत्माओं का कर्म साधारण आत्माओं से भिन्न है। हर एक में भावना तो समानता की रखनी है, लेकिन दिखाई दे कि यह विशेष आत्मा है। विशेष आत्माएं अर्थात विशेष करने वाली, सिर्फ कहने वाली नहीं। उनसे सबको फीलिंग आएगी कि यह स्नेह के भंडार है। हर कदम में, हर नजर में स्नेह अनुभव हो, यही तो विशेषता है। आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमियां और कमजोरियों को कयामत करो, मैंने खत्म करो। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं इस संसार में विशेष सर्वगुणों से संपन्न विशेष आत्मा हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।